आम आदमी पार्टी के 3 दिग्गज नेता, तीनों ने अलग अलग किया ट्वीट और तीनों के सुरताल थे बिल्कुल अलग। केजरीवाल और कुमार विश्वास तो इस तरह संकेतों में अपनी बात कह रहे थे कि समझने वाले सब समझ जाएं। ये बात और कि जब बवाल बढ़ा तो विश्वास ने आरोप लगा दिया कि मीडिया गलत मतलब निकाल रही है। चढ़ती नदी में नाले गिरेंगे तो आस्थावान स्नान से भी डरेगा, आचमन तो भूल ही जाओ। जाने माने कवि हैं कुमार विश्वास, इसलिए अक्सर राजनीतिक बयानबाजी में भी इसकी झलक मिल जाती है। शायद इसलिए आम आदमी पार्टी के प्रभावी वक्ताओं में एक नाम है कुमार विश्वास। लेकिन इस बार उनके शब्द, उनकी भाषा, उनकी उपमाएं, ये सब कुछ और ही इशारा कर रही हैं। आखिर क्या कहना चाहते हैं कुमार विश्वास? उनकी इस साहित्यिक किंतु राजनीतिक टिप्पणी का मतलब क्या है? क्या कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी को चढ़ती नदी बता रहे हैं? क्या पार्टी में भर्ती होकर टिकट हासिल करने वाले नए सदस्यों की तुलना नाले से की गई है? क्या कुमार विश्वास और उनके जैसे पुराने सदस्यों के लिए आस्थावान शब्द का इस्तेमाल किया गया है? और आचमन भूल जाने का आशय क्या है? ये सवाल जब कुमार विश्वास से किए गए तो जवाब ने एक नया मोड़ ले लिया। कुमार विश्वास ने उल्टे मीडिया की मंशा पर ही सवाल उठा दिया। मुझे लगता है मीडिया ज्यादा खफा चल रहा है, क्योंकि मीडिया को अभ्यास नहीं था ऐसे लोगों से बात करने का। आपको हम विज्ञापन भी नहीं दे पाते हैं। आप बड़े बड़े विज्ञापन कांग्रेस के दिखाते हैं, युवा जोश, कट्टर सोच। आप भाजपा के बड़े बड़े विज्ञापन दिखाते हैं, उनका लाखों का एड बजट आता है। हमारे पास वो पैसे हैं नहीं, तो आपको शायद ये भी दिक्कत होती होगी। दरअसल ट्वीट का सिलसिला शुरू हुआ शाजिया इल्मी से। सूत्रों के मुताबिक शाजिया नई दिल्ली से टिकट चाहती थीं, जबकि उनके बारे में चर्चा रायबरेली को लेकर चल रही है। इस पर शाजिया ने ट्वीट किया, मैं रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं इसके लिए भी राजी नहीं हूं और न अब हूं। मैं इसके लिए 2 महीने से इनकार कर रही हूं। शाजिया के इस ट्वीट के बाद कुमार विश्वास का ट्वीट आया। खैर, अब शाजिया के बारे में विश्वास क्या कहते हैं ये भी सुनिए। तो शाजिया इल्मी कहती है रायबरेली से नहीं लड़ेंगी, तो ये तो स्वतंत्र सोच है। किसकी हिम्मत है? मुरली मनोहर जोशी की हिम्मत नहीं हो रही है बेचारों की। लड़ना चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे। शाजिया इल्मी कह रही है मैं नहीं लड़ूंगी। मैंने कहा मैं अमेठी से लड़ूंगा। मैंने अप्लाई करा, इंटरव्यू दिया। इस लोकतंत्र का आपको अभ्यास डालना पड़ेगा आम आदमी पार्टी के साथ। तो क्या सचमुच टिकटों को लेकर विश्वास को कोई नाराजगी नहीं है? इस सवाल पर विश्वास ने मंझे हुए राजनेता की तरह गोलमोल जवाब दिया, जिसका मतलब मीडिया शायद गलत निकाल ले। तो आप सुनिए उन्हीं की जुबानी और समझिए कुमार विश्वास की मंशा। मेरी पार्टी में 1-2 टिकट गलत ऐसे दिए गए जो मुझे लगता है गलत दिए गए। मैं उनके बारे में अरविंद को, मनीष को, सबको कह रहा हूं। मैंने संजय से भी बात की, अरविंद से भी बात की है। वो भी साक्ष्य कलेक्ट कर रहे हैं। अगर वो गलत निकल जाएगा तो टिकट काट दिया जाएगा, नहीं निकलेगा तो उस आदमी को टिकट दिया जाएगा और जनता को फेस किया जाएगा। चलिए, अगर हम ये मान लें कि कुमार विश्वास की टिप्पणी का इशारा बीजेपी की तरफ था, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, तो फिर ट्वीट की अगली कड़ी में केजरीवाल क्या कहना चाहते हैं? जब से मैं मोदी पर सीधे हमले बोल रहा हूं, कुछ शक्तियां नए सिरे से संगठित होने लगी हैं। कई रिश्ते नई शक्ल ले रहे हैं, लेकिन जीत सच्चाई की होगी। अब केजरीवाल के इस ट्वीट का मतलब बताएंगे कुमार विश्वास। आखिर मोदी पर सीधा हमला बोलने से कांग्रेस को तो फर्क पड़ेगा नहीं। फिर वो कौन है जिन्हें मोदी पर हल्ला बोल पसंद नहीं? आखिर किसके साथ केजरीवाल के रिश्ते बदलने लगे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पारदर्शिता की दुहाई देने वाली आम आदमी पार्टी के सदस्य इशारों में बात कर रहे हैं। अगर विरोधी पार्टी पर टिप्पणी करनी है तो कुमार विश्वास ने खुलकर नाम क्यों नहीं लिया? पार्टी के 2 दिग्गज नेता ट्वीट के जरिए टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? और अगर आम आदमी पार्टी के नेता किसी का नाम लिए बगैर सोशल साइट पर ऐसे बयान देंगे तो कयास लगाने की आजादी तो सबको है। आलोक श्रीवास्तव, अमेठी, आज तक। विश्वास चाहे जो सफाई दें, मोदी के गुणगान को लेकर उनकी निष्ठा पर पहले भी सवाल उठे हैं। लेकिन सच यह भी है कि आंदोलन से लेकर राजनीतिक दल के जन्म तक दोनों साथ साथ रहे हैं। अब इस रिश्ते में इतनी तल्खी क्यों? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आह्वान किया था अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास, एक आंदोलन के 2 चेहरे जो अपने अपने रोल में बेहद सशक्त पहचान बना रहे थे। नहीं करना चाहते।
अगर हम बाहर जाके चुपचाप बैठ के। अरविंद केजरीवाल, एक शख्स जो आंदोलन के वक्त फाइलों और कानूनी मसलों को सुलझाने में लगा रहता था, आगे की रणनीति तय करने में जुटा होता था। तो दूसरा चेहरा कुमार विश्वास, जिसके गीत जनता के बीच जोश भरने का काम करते थे। सीताराम। आंदोलन से आगे जब केजरीवाल ने राजनीति की राह पर उतरने का फैसला किया, तब आंदोलनकारी भी दो खेमों में बंट गए। कुछ लोग राजनीति से परहेज करने वाले अन्ना के साथ चले, तो कुछ केजरीवाल के साथ भ्रष्ट राजनीति की कीचड़ साफ करने का संकल्प लेकर सियासत में उतर आए। अन्ना के अनशन के वक्त दिन रात मंच पर मौजूद रहने वाले कुमार विश्वास, अन्ना के साथ भजन और देशभक्ति गीत गाने वाले विश्वास चल पड़े केजरीवाल के साथ। केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने सियासत की पहली लड़ाई दिल्ली से ही शुरू की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कुमार विश्वास कई जनसभाओं में जाते रहे। खासकर युवाओं में विश्वास की लोकप्रियता ने पार्टी का काम आसान कर दिया। यही नहीं, विरोधी पार्टियों के हमलों का जवाब देने में, मीडिया चैनलों पर जाकर पार्टी का पक्ष करने में कुमार विश्वास की महारत खूब काम आई। केजरीवाल के साथ रहने वाले सिसोदिया जहां गंभीर स्वभाव के हैं, वहीं कुमार विश्वास की मुखरता कई बार विवादों की वजह से बनती रही, लेकिन केजरीवाल का विश्वास कायम रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे लोगों के लिए ही नहीं, खुद आम आदमी पार्टी के लिए चौंकाने वाले थे। एक एक कर कांग्रेस के महारथी धराशायी हो रहे थे। तब इस जीत की रोमांचक कमेंट्री कर रहे थे कुमार विश्वास। केजरीवाल 15,000 लोगों दिल्ली पर परचम लहराने वाले केजरीवाल ने अपने इस साथी के लिए शायद बड़ी भूमिका की तैयारी कर रखी थी। दिल्ली में मिली जीत के बाद केजरीवाल ने सियासत की गाड़ी तेज भगाने का फैसला कर लिया। सही या गलत का फैसला तो जनता के हाथ में है, लेकिन केजरीवाल 2014 के चुनाव में कूद पड़े। अमेठी जाने वाली सारी रेलें हमारे साथियों से भरी होनी चाहिए। तय था कि तैयारियों पर कयास लगने शुरू हुए कि कौन सा दिग्गज किसको टक्कर देने वाला है। कि अमेठी का सांसद कैसा हो, अमेठी का सांसद कैसा हो। पार्टी में कुमार विश्वास की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि औपचारिक ऐलान से पहले ही उनका नाम अमेठी के लिए चर्चा में आ गया। आज मैं अपने राजनीतिक जन्म की दूसरी मातृभूमि अमेठी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, जहां से मैं अपना राजनीतिक सफर शुरू कर रहा हूं। कुमार विश्वास ने अमेठी में अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन कोर कमेटी का सदस्य होने के नाते पार्टी के फैसलों से भी वो लगातार जुड़े रहे। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए दनादन पार्टी में कई नाम जुड़ने लगे और इन्हें टिकट भी दिया गया। टिकट बंटवारे को लेकर राजनीतिक दलों में रूठने मनाने का सिलसिला नया नहीं है और यही बात कमोबेश आम आदमी पार्टी में भी नजर आने लगी। आंदोलन के दौर से लाठियां खाने वाले सदस्य, धरना प्रदर्शन और पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले सदस्य कहीं पीछे छूट जाने लगे। कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया भी कहीं न कहीं इसी की ओर इशारा है। और अगर आंदोलन से लेकर राजनीति तक हर कदम पर साथ रहे सहयोगी को अपनी बात ट्वीट के जरिए कही जा रही है, तो इससे सही संदेश नहीं जाता। दो टूक अपनी बात करने का दावा करने वाले केजरीवाल और खुलकर अपनी राय रखने वाले कुमार विश्वास के रिश्तों की विवेचना अगर छायावाद के जरिए हो रही है, तो तय है कि इस जुगलबंदी में पहले वाली बात नहीं रही। आज तक ब्यूरो। चलिए, बगावत की इस खबर को और आगे बढ़ाते हुए कुमार विश्वास और केजरीवाल के साथ तीसरा ट्वीट आया शाजिया का, जिसमें एक तलखी थी और झुंझुलाहट भी। दिल्ली से टिकट नहीं दिए जाने की मायूसी को छुपा नहीं पाए शाजिया इल्मी।
अक्सर टीवी स्क्रीन पर आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी करने वाली शाजिया इल्मी इस बार फिर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सुर्खियों में आई, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन टिकट हासिल करने में आगे निकल गए वो लोग जो पार्टी में बहुत पीछे आए थे। शाजिया इल्मी के ट्वीट से यही भाव छलक रहा है। शाजिया कहती हैं कि मैं रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं इसके लिए भी राजी नहीं हूं और न अब हूं। मैं इसके लिए 2 महीने से इनकार कर रही हूं। ऐसा नहीं है कि शाजिया इल्मी को पार्टी ने मौका नहीं दिया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरकेपुरम सीट से वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन चुनाव से पहले कई तरह के विवादों से वो घिर गईं। स्टिंग ऑपरेशन के आरोपों को केजरीवाल ने तो खारिज कर दिया, लेकिन जनता के बीच इसका कुछ असर तो जरूर हुआ, क्योंकि शाजिया काफी कम अंतर से चुनाव हारी। शायद इसी वजह से शाजिया दिल्ली की सीट अपनी दावेदारी तय मान रही थी, लेकिन पार्टी की तरफ से निराशा हाथ लगी। दक्षिणी दिल्ली सीट से उनके नाम की चर्चा भी थी, लेकिन टिकट रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र सहरावत को दिया गया। नई दिल्ली से आशीष खेतान को टिकट मिल गया। दरअसल आम आदमी पार्टी ने कई ऐसे लोगों को लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया जिन्होंने बहुत बाद में पार्टी में एंट्री ली। इसमें पत्रकार आशुतोष, आशीष खेतान, गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी, सविता भट्टी जैसे नाम शामिल हैं। दिल्ली की सीटों से मायूसी मिली तो शाजिया की तल्ख टिप्पणी भी सामने आ गई कि रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने जा रही। सूत्रों के मुताबिक शाजिया मानती है कि रायबरेली से चुनाव लड़ाकर पार्टी के ही कुछ लोग उन्हें राजनीतिक रूप से शहीद करा देना चाहते हैं। एक बात तो तय है कि अगर पार्टी के अंदर सब कुछ सही होता तो शाजिया ये बात इस तरह ट्वीट के जरिए क्यों कहती। इस ट्वीट के बाद ही कुमार विश्वास ने भी ट्वीट किया था, यानी आम आदमी पार्टी में टिकट बंटवारे पर बवाल कम नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कहा था बिन्नी जैसे लोग टिकट के लिए ही साथ आए थे, लेकिन अगर टिकटों को लेकर पुराने सदस्यों के अंदर असंतोष बढ़ रहा है तो नई पार्टी की सेहत के लिए बड़ा खतरा है। आज तक ब्यूरो। तो आपकी इस अंदरूनी बगावत और नाराजगी पर आज तक की नजर बनेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक से उस पर तमाम खबरें आपका इंतजार कर रही हैं।